बेतुका है। विपक्ष और सोशल मीडिया के अनुसार इस समय सेंट्रल विस्टा को क्लियरेंस मिलना बेतुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह हिस्सा है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास का हिस्सा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं के तहत रखा गया है। पर्यावरण मंत्रालय से निर्माण को लेकर सारी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान भी इसका काम जारी है। ऐसे में विपक्षी दल का कड़ा विरोध हमारे सामने है। पीएम आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा के तौर पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तकरीबन 3 किलोमीटर में फैला ये प्रोजेक्ट 2024 के आम चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट के तहत कुछ इमारतों का निर्माण कार्य अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उनमें प्रधानमंत्री आवास शामिल है। इसी समय सीमा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली एसपीजी का मुख्यालय और नौकरशाहों के लिए स्पेशल कॉरिडोर्स भी पूरा करने का टारगेट बनाया गया है। वैसे उपराष्ट्रपति का भवन अगले साल मई तक पूरा हो जाएगा। 3 मई को इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ने जानकारी दी कि पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ईएसी ने 13,450 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी मंजूरियां दे दी हैं। बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। अब इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के ही करीब है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के साथ साथ में नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी कि IGNCA, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। इनमें से ज्यादातर इमारतें 1931 से भी पहले की बनाई हुई हैं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया और इसमें कहा गया कि जगह की बहुत कमी पड़ रही है। कई ऑफिस लगभग 100 साल पुराने हैं, साथ ही कर्मचारी भी बढ़ते जा रहे हैं। अब बवाल क्यों शुरू हुआ? तो सोमवार को जैसे ही पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलने की खबरें आई, सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। विपक्षी दल सहित कई लोगों ने ऑक्सीजन और अस्पतालों के संकट के बीच सेंट्रल विस्टा पर दिखाई जा रही फुर्ती और शाहखर्ची पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सीपीआईएम के सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, लिखा, ये विचित्र है, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और अस्पतालों के इंतजार में मर रहे हैं। मोदी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे। इस अपराध को रोकें। पूर्व बीजेपी सांसद और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने भी लिखा। उन्होंने लिखा कि लोग कोविड से मर रहे हैं, लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या यह पागल है? क्या हमें इसके बजाय अस्पतालों का निर्माण नहीं करना चाहिए? पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी ओर टीवी पर्सनालिटी सिद्धार्थ बासु ने ट्वीट किया और लिखा, ऐसे वक्त में और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है जब देश सांस लेने के लिए भी हाँफ रहा हो। कोविड के बीच सरकार ने पीएम के नए घर के लिए समय सीमा तय की है। विपक्षी दल लंबे समय से दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल संसद भवन की जगह नए संसद भवन के निर्माण के औचित्य पर ही सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ट्वीट करके कहा था कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सेंट्रल विजन वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है। इसके अलावा कई नेता, कई विपक्षी दल कोरोना संकट के वक्त सेंट्रल विस्टा का काम रोककर सभी संसाधनों को कोरोना संकट से निपटने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देश का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अपना ख्याल रखें। मैं हूं सोनाली। नमस्कार।